दोस्तों, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। उसमें घटने वाली घटनाएं भी 18 थीं। वेद व्यास ने पुराण रचे 18 और महाभारत के पर्व भी 18 ही थे। गीता के उपदेश 18 और इसमें सूत्रधार भी 18 थे और अंत में योद्धा भी बचे थे 18। 5000 वर्ष पहले ये महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। लेकिन इस 18 के अंक का क्या संबंध है, ये इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहीं आप भूल तो नहीं रहे हैं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप बाद में भूल जाते हैं। तो कहानी इस तरह से, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे, क्योंकि पांडवों ने सदैव ही श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की थी। दूसरी ओर कौरवों ने हमेशा ही श्री कृष्ण की बातों की उपेक्षा की थी, जिसका दावा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले कौरवों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, तो दुर्योधन ने गुस्से में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की बात कही थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म का साथ देते हुए युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। हालांकि युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी नारायणी सेना के खिलाफ शस्त्र उठाने से भी मना कर दिया था। नंबर 2, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने युद्ध के समय धर्म और नीति का बोध कराया था। इसके अतिरिक्त युद्ध स्थल पर जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए तीर कमान से अर्जुन का वार करना शुरू किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 12 बाणों की पीड़ा को सह लिया था और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। नंबर 3, महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। इनकी मृत्यु की कोई कथा उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य जी के पिता का नाम शरद्वान था और माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई देव कन्या या अप्सरा थी, जिन्हें ऋषि शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। शरद्वान और जनपदी के मिलन से 2 प्यारे बालकों का जन्म हुआ था, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में छोड़ दिया। समय की लीला समय ही जाने। उसी समय महाराज शांतनु जंगल में विहार करने गए थे, तभी उनकी नजर बालकों पर पड़ी थी। राजा उन बालकों को अपने महल में ले आए और उनका पालन पोषण किया, और दोनों बच्चों में से एक का नाम कृप और दूसरे का नाम कृपी रखा गया। कृपी की बहन कृप का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य और कृपी से एक बहुत ही महान पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था अश्वत्थामा। युद्ध समाप्त के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे। तदुपरांत उनके कुलगुरु बन गए थे। उन्होंने अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। नंबर 3, कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अति रथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में ये अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर कौरव की तरफ से युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं थे, बल्कि अति बलशाली योद्धा थे। अपने पराक्रम का उन्होंने अनेक बार प्रदर्शन किया था। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को अपने पराक्रम से पराजित किया था। महाभारत अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छुप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित उसे किया था, और जब अश्वत्थामा ने
रात में छुपकर अनेक पांडव योद्धाओं को नीति कार्य बंद कर दिया था, तब कृतवर्मा ने जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध कर दिया था। भले ही वे महाभारत युद्ध में जीवित बचे थे, किंतु युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। नंबर 4, जब युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने सोए हुए निरपराध बच्चों की हत्या कर दी थी, तब पांडव महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समीप ले गए थे। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास था और उसे देखकर द्रौपदी का हृदय पिघल गया था, और साथ ही वह ब्राह्मण पुत्र था जिसकी हत्या करना महापाप था। तब द्रौपदी ने कहा था कि इनकी माता भी इनकी मृत्यु से मेरी तरह विलाप करेंगी, इनकी हत्या से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, इसलिए इन्हें मुक्त कर दीजिए। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर और उसके बाल काटकर उसे मुक्त कर दिया था। नंबर 5, सात्यकी अर्जुन के परम मित्र थे और साथ ही वे महाभारत युद्ध के दौरान यादवों की सेना के प्रधान सेनापति थे। सात्यकी केशनी का पुत्र था और उन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। हालांकि प्रारंभ में जब वो श्री कृष्ण की सारी नारायणी सेना कौरवों की ओर चली गई थी, तब सात्यकी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि वे अपने गुरु अर्जुन के विरोधियों के साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। ऐसे में फिर उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। क्या कहा जाता है कि सात्यकी ने ही आगे चलकर कृतवर्मा का वध किया था। इतना ही नहीं, अर्जुन ने जब अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए या तो जयद्रथ को मारना या आत्मदाह करने का संकल्प लिया था, तो उस दौरान अर्जुन ने सात्यकी से ही युधिष्ठिर का ढाल बनने का कहा। इस प्रकार सात्यकी ने महाभारत युद्ध में कौरवों के प्रमुख जल संधित्री कांटों की सेना सुदर्शन, मलेच्छा की सेना, गाणपत्य और अप्रसन्न और भूरश्रवा आदि का वध किया था। इस प्रकार सात्यकी ने भी महाभारत युद्ध के बाद जीवित रहे योद्धाओं में से एक थे। छठा युयुत्स। महाभारत वर्णित युयुत्स राजा धृतराष्ट्र की दासी की कोख से जन्मे थे। हालांकि ये धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे, जिसके चलते युयुत्स कभी भी कौरवों के मार्ग पर नहीं चले। इससे युद्ध प्रारंभ होने के बाद वे पांडवों की ओर से लड़े थे। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर ने युद्ध शुरू होने से पहले घोषणा की कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और जो धर्म के लिए यह युद्ध लड़ना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए, तब कौरवों की सेना से अकेले युयुत्स ही सामने आए। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने युद्ध को हथियार और देखरेख के प्रबंधन का कार्य सौंप दिया था, जिसे उसने जिम्मेदारी के साथ निभाया। नंबर 7, वृषकेतु। वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे। कर्ण ने ही वृषकेतु को युद्ध नीति का ज्ञान कराया था। इतना ही नहीं, जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि वे उनके बड़े भाई कर्ण का पुत्र है, तो उन्होंने महाभारत युद्ध के पश्चात उसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु के कुल 8 भाई थे। इनमें से महाभारत युद्ध के दौरान वृषकेतु को छोड़कर सभी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार महाभारत युद्ध के पश्चात जीवित बचे योद्धाओं में वृषकेतु भी एक थे। इन योद्धाओं के अतिरिक्त 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जीवित बचे। और इन सभी योद्धाओं के अतिरिक्त अगर बाकी लोगों की बातें करें तो महाराजा धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, सुभद्रा, द्रौपदी आदि लोग बचे थे, जिनमें से धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर ने अपना अंतिम समय वनों में व्यतीत किया और फिर अपने देह को त्याग दिया।
महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 लोग ही जीवित बचे थे। यानी श्री कृष्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, सात्यकी, वृषकेतु, युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, सुभद्रा, द्रौपदी, ये हैं कुल 18 सदस्य जो महाभारत युद्ध के दौरान शेष बचे थे। तो दोस्तों, ये था 18 के अंक का संयोग जो महाभारत कथा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको पसंद आई है? यदि आपने इसे यहाँ तक पढ़ा है तो प्लीज़ अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने ठीक 8 बजे। तब तक के लिए वंदे मातरम।